आत्मानमेवात्मतया विजानताम् तेनैव जातं निखिलं प्रपञ्चितम् ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्प्रलीयते रज्ज्वा महिर्भोग भवा भवौ यथा। तो उसमें वो कह रहे हैं आत्मानम, उसी जो पहले श्लोक में चर्चा हुई थी कि जब व्यक्ति भगवान को परमात्मा स्वरूप में अनुभव कर लेता है तो उसका मैं और मम का बुद्धि, ये मिथ्या अभिमान समाप्त हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि मिथ्या अभिमान का कारण क्या है। तो कह रहे हैं आत्मानम, यानी आपके स्त्री विग्रह को हो आत्मतया, आत्मा की तरह, यानी ज्ञानानंदमय स्वरूप में न जानकर अविजानताम तेना, तेनैव, आपको यानी आपके सुंदर स्वरूप को, श्री विग्रह को वह सच्चिदानंद स्वरूप ना समझने के कारण, इस अज्ञान के कारण, अविजानताम, क्योंकि वैसे आपको नहीं जानते हैं, तेना, इस अज्ञान के कारण, एवं जातम निखिलम प्रपंचितम, हो जाता है। प्रपंचितम अर्थात ये माया से, माइक जगत या माइक शरीर एक के बाद एक धारण करना, ये प्रपंच कहलाता है। प्रपंच का मतलब है झमेला, अगर सीधे शब्दों में कहा जाए प्रपंच का मतलब है झमेला, अपने को शरीर मानना और शरीर से संबंधित वस्तुओं को अपना मानना। तो इस निखिलम मतलब सारे झमेलों का कारण क्या है, सारे प्रपंच का कारण क्या है, आपके स्वरूप का अवबोध, आपके स्वरूप को न समझ पाना, इस कारण से। और पुनः पुनः बार बार, जातम मतलब होता है, बार बार वह संसार दशा को प्राप्त होता है, अर्थात बार बार वह शरीर धारण करता है, अपनी पहचान शरीर से करता है और शरीर से संबंधित वस्तुओं से उनकी पहचान करता है। और फिर कह रहे हैं भूयः अपि ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्प्रलीयते। तो ये जो अज्ञान है, ये जो प्रपंच है, जो कि इस देह के प्रति अभिमान के कारण उत्पन्न होता है, वह ज्ञान के उदय होने पर समाप्त हो जाता है। क्या ज्ञान? कि भगवान किस प्रकार से परमात्मा स्वरूप हैं और ज्ञानानंद स्वरूप हैं, इस प्रकार से वह समझ लेता है तो वह उसका देह का अभिमान समाप्त हो जाता है। किस प्रकार? जैसे रज्ज्वा महिर भोग भवा भवौ यथा। रज्ज्वा का अर्थ होता है रस्सी, अहे अर्थात, अहि अर्थात होता है सर्प। तो अहे, तो जिस प्रकार से रस्सी में सर्प की बुद्धि हो जाती है, अर्थात व्यक्ति कभी कभी अंधकार में सर्प को रस्सी मान लेता है, बहुत बार हम इस बात को अनुभव करते हैं। तो उसी प्रकार से भोग भवा भवौ, शरीर के प्रति भोग बुद्धि कि मैं शरीर हूं और इससे प्राप्त होने वाले भोग से मैं सुखी हो जाऊंगा, इसी कारण से बार बार संसार दशा प्राप्त होती है। तो कह रहे हैं भोग भवा भवौ प्रलीयते, वह विलीन हो जाती है। ये जो बुद्धि है कि मैं ये शरीर हूं और शरीर संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, यह भावना विलीन हो जाती है जब वह व्यक्ति भगवान को परमात्मा स्वरूप में, ज्ञानानंद स्वरूप में समझ लेता है। ये इसका अर्थ है। जैसे सूर्य उग जाता है और अंधकार नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति समझ जाता है कि सर्प नहीं था, वहां तो रस्सी ही थी, मैं तो अंधकार के कारण ही, झूठा ही ये अभिमान कर रहा था या डर रहा था इससे। उसी प्रकार से आत्मा का इस शरीर से कोई संबंध नहीं है, लेकिन भगवान के बारे में अज्ञान होने के कारण वह अपने बारे में भी अज्ञ रहता है, समझ नहीं पाता कि वो कौन है, इसलिए भगवान को जानना जरूरी है। अनुवाद क्या है? जिस प्रकार अज्ञान के कारण ही रज्जु में अर्थात रस्सी में सर्प की प्रतीति होती है, अर्थात ऐसा लगता है कि वहां सर्प है जबकि सर्प वहां पे है नहीं, और ज्ञानोदय होने पर प्रतीति विनष्ट हो जाती है, सूर्य का प्रकाश आ जाता है तो व्यक्ति समझ लेता है कि वहां पे सर्प नहीं है, वहां तो रस्सी मात्र है। उसी प्रकार जो परमात्मा स्वरूप आपको ज्ञानानंद स्वरूप के रूप में नहीं जानते, उन्हें ही अज्ञान के कारण संसार दशा प्राप्त होती है और ज्ञान का उदय होने पर उसकी निवृत्ति हो जाती है। तो ये तो आप समझ रहे होंगे कि भगवान को भौतिक मानना या भगवान को ना जानने के कारण ही व्यक्ति बार बार इस शारीरिक बुद्धि, अहम और मम बुद्धि में फंसा रहता है। तो बहुत बार भक्त लोग प्रश्न भी करते हैं कि किस प्रकार से हम अहम और मम बुद्धि से मुक्त होंगे? भगवान का ज्ञान के द्वारा। जैसे जैसे हम भगवान के बारे में सुनते जाएंगे, श्रवण कीर्तन करते जाएंगे,
उस भक्ति के द्वारा भगवत बोध जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो हृदय का अज्ञान भी नष्ट होगा और अपने आप ही ये अहम और मम बुद्धि समाप्त हो जाएगी, जिसके बारे में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में भी बताएंगे। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अब एक प्रश्न उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पिछले श्लोक में वे उत्तीर्ण हो जाते हैं, मतलब पार हो जाते हैं, ऐसा न कहकर वह मानो वे पार हो जाते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है? तो उसका कारण है, तो कारण क्या है कि जो मायावादी लोग हैं उनका वह विवर्तवाद का आश्रय लेते हैं। और विवर्तवाद का अर्थ क्या है? अर्थ ये है, वो कहते हैं ये जगत है ही नहीं, जगत झूठा है। तो स्वाभाविक है, जब जगत ही झूठा है तो उससे पार होना ही झूठा हो गया। जैसे कोई स्वप्न में शेर उसे खा रहा हो, तो स्वप्न में शेर का खाना ये तो झूठा बात है, इसमें कोई सच्ची बात तो है नहीं। तो उससे पार होना, उस शेर को मार देना या शेर को खत्म कर देना, यह भी झूठा ही है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि वह मानो पार हो जाते हैं। वस्तुतः वह पार नहीं होते, क्योंकि भगवान के प्रति मम बुद्धि नहीं होती है, अपना स्वरूप वह पूरी तरह से प्राप्त नहीं करते, लेकिन प्रायः पार हो जाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि यहां पे आत्मा का अर्थ जीवात्मा को समझना चाहिए। अर्थात जो आत्मा या जो जीव भगवान को ज्ञानानंदमय स्वरूप में समझ नहीं पाता है, अविजानताम क्यों नहीं समझ पाता है? क्योंकि उसके ऊपर अविद्या का आवरण होता है, इस कारण से भगवान को जानने में समर्थ नहीं हो पाता है। ऐसे ही व्यक्तियों को, ऐसे ही जीवों को अज्ञानवश बार बार संसार बंधन प्राप्त होता है। अर्थात बार बार वह शरीर धारण करते हैं, शरीर में मैं बुद्धि करते हैं और शरीर से संबंधित वस्तु में मम बुद्धि करते हैं, मेरी है, और फिर भौतिक इच्छाओं से ग्रस्त होकर के बार बार जन्म लेते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि सांख्य, योग, वैराग और तपस्या और भक्ति यानी विभिन्न साधनों के द्वारा व्यक्ति देह से पृथक आत्मा का जो ज्ञान है उसको प्राप्त करता है। तो विभिन्न साधनों के द्वारा वह आत्मा का ज्ञान प्राप्त करता है, परमात्मा का अनुभव कर पाता है इस जगत में। उसके द्वारा यह प्रपंच समाप्त हो जाता है। अर्थात जो भौतिक भावना है, ये भौतिक इच्छाएं हैं, ये जो मम और अहम बुद्धि है, वह समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार से वो बता रहे हैं कि अंधकार में रस्सी का ज्ञान नहीं होता है और व्यक्ति सोचता है कि वहां पे सांप है, ऐसा प्रतीति होती है। वो सोच रहा है कि सांप है वहां पे और मुझे काट खाएगा, लेकिन सांप तो नहीं है वहां पे। लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि रस्सी नहीं है, ऐसा नहीं है। रस्सी है, लेकिन रस्सी में सर्प की बुद्धि, ये अज्ञान है। हाँ, ये जो मायावादी लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, रस्सी ही नहीं है। ये एक अद्भुत बात है। रस्सी है, अगर उपमा की एनालिसिस किया जाए तो रस्सी तो है, लेकिन अंधकार के कारण उसमें सर्प बुद्धि हो रही है। ये नहीं है कि रस्सी ही नहीं है, और ये भी नहीं है कि सर्प नहीं है। तो उसका अर्थ क्या है? वैष्णव दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है कि ये जगत है ही नहीं, लेकिन ये जगत हमेशा नहीं रहने वाला है। और इस जगत में ये बुद्धि करना कि यह जगत मेरा है और मेरे भोग के लिए है, ये अज्ञान है। और मायावादी लोग कहते हैं नहीं, ये जगत है ही नहीं, जितनी भी विविधताएं हैं वो है ही नहीं। नहीं, वैष्णव दर्शन के अनुसार विविधताएं हैं, लेकिन यह हमेशा नहीं रहने वाली, इसलिए इसमें वो आसक्त नहीं होते। लेकिन इनका उपयोग वह भगवान कृष्ण की सेवा के लिए करते हैं। तो ये बहुत अंतर है। और जिस प्रकार से रस्सी का अस्तित्व होता है और सर्प का भी अपना अलग अस्तित्व होता है, उसी प्रकार से भगवान के धाम में भगवान के जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक शक्ति है, उससे आध्यात्मिक जगत प्रकाशित है, प्रकट है, और उसमें आध्यात्मिक विविधताएं हैं। तो इसलिए इस जगत में ये बुद्धि होना कि ये जगत का मैं हूं, ये जगत मेरा है, ये तो गलत है, ये अज्ञान है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये जगत नहीं है। और साथ साथ आध्यात्मिक जगत की विविधताओं का और उसके अस्तित्व का खंडन नहीं किया जा सकता। तो ये वैष्णव दर्शन है, जिसके अनुसार हाँ, ये अज्ञान है, ये जगत मैं बुद्धि करना, अहम बुद्धि करना, मम बुद्धि करना, ये गलत है। लेकिन सही ज्ञान होने पे व्यक्ति समझ पाएगा कि ये जगत भी भगवान की शक्ति से ही प्रकट हुआ है, और इसका उपयोग जब तक वह इस जगत में है तब तक वह भगवान की सेवा में करता है। तो इस जगत को झूठा नहीं मानते हैं भक्त, अपितु
भगवान की शक्ति का प्रकटीकरण मानते हैं। लेकिन ये जो मायावादी लोग हैं ये कहते हैं जगत ही झूठा है। तो खैर जो भी हो, यह अज्ञान जनित जो है, अज्ञान नष्ट हो जाता है तो रस्सी में सांप का ज्ञान दूर हो जाता है। और जब ये ज्ञान दूर हो जाता है तो फिर व्यक्ति दोबारा जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आता है। यही बात बोली जा रही है। अब श्रील जीव गोस्वामी संबंध में क्या बोलेंगे उसको हम देखते हैं। तो वह कहते हैं, इनका वो कहते हैं कि आत्मा जो शुद्ध जीव है वह मूल स्वरूप है, और आत्मा का ज्ञान होने के कारण, उस ज्ञान न होने के कारण व्यक्ति संसार को प्राप्त होता है, संसार दशा को। और आत्मा का ज्ञान प्राप्त होकर के व्यक्ति संसार बंधन को काट सकता है। तो भगवान के बारे में जानने की क्या आवश्यकता है, यह प्रश्न उठाते हैं। तो कह रहे हैं कि इस धारणा को निरस्त करने के लिए यहां बोला जा रहा है। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को आत्मा के रूप में नहीं जानता है वह बहुत सारे भौतिक शरीरों को प्राप्त होता है जो माया के द्वारा दिए जाते हैं, और वह माया भगवान श्री कृष्ण की भक्त है, और वह किसी भी प्रकार की गलती को सहन नहीं करती है। कैसी गलती? भगवान जो मूल स्वरूप है, सभी आत्माओं के भी आत्मा है, उनके स्वरूप के अज्ञान के कारण माया जीव को बार बार संसार दशा को प्राप्त कराती है। भगवान को न जान पाने के कारण माया दंड देती है जीव को बार बार, ताकि वह संसार दशा को प्राप्त हो, अर्थात विभिन्न प्रकार के शरीरों को प्राप्त हो और दुख भोगे। और तेना अविजानतम शब्द यहां पे आप देख ही रहे। तो भगवान के मूल स्वरूप को न जानने के कारण माया उसको दंड देती है, जीव को दंड देती है। और जब भगवान का ज्ञान प्राप्त हो जाता है और जिसके द्वारा भगवान के प्रति अज्ञान नष्ट हो जाता है, जीव अपने स्वरूप को भी समझ पाता है, और यह ज्ञान जो उसका अध्यास था, अपने शरीर में पहचान कर रहा था, उसको नष्ट कर देता है। जो ये ज्ञान था भगवान के संबंध में, इसके कारण जीव अपने स्वरूप को भी समझ पाता है, भगवान को जानने के कारण अपने को भी समझ पाता है। जैसे सूर्य उदित होता है तो व्यक्ति सूर्य को भी देखता है और खुद को भी देखता है। तो इस प्रकार से जीवात्मा भगवान के ज्ञान को समझ करके अपने अज्ञान को भी नष्ट करती है, अपने प्रति अज्ञान को भी नष्ट करती है। और जो देह के प्रति अध्यास है, देह के प्रति अहम और मम बुद्धि है, यह समाप्त हो जाता है। और इसका उदाहरण क्या दिया जा रहा है? जैसे अंधकार नष्ट होने पे, सूर्य के उदित होने पे अंधकार नष्ट हो जाता है, तो व्यक्ति रस्सी में सर्प की बुद्धि से मुक्त हो जाता है, और उसका जो है भय वह समाप्त हो जाता है। इस संबंध में श्रीमद् भागवतम का एक प्रसिद्ध श्लोक भी वो कोट करते हैं। वो कहते हैं, भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्याद् ईशाद अपेतस्य विपर्यो स्मृति तन्माययातो बुध आ भजे तम भक्तेक एषम गुरुदेवतात्मा। तो जो कह, इसका अनुवाद क्या है कि जो जीव भगवान से विमुख है, भगवान से बहिर्मुख है, भगवान से कोई मतलब नहीं रखता, भगवान की भक्ति नहीं करता, तो उसके लिए उसको उस कारण से, इस गलती के कारण बार बार उसे संसार में आना पड़ेगा, जिसमें वह अपनी पहचान शरीर से करता है, भौतिक शरीर से, और वह अपने स्वरूप को, आत्म स्वरूप को भूला रहता है। क्यों? क्योंकि उसका जो अभिनिवेश है, अभिनिवेश तस्यात्, वह जो आत्मा के आवरण है, ये जो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर में, उसमें उसका अभिनिवेश रहता है कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये मन हूं, मैं ये बुद्धि हूं, इस प्रकार का अभिनिवेश रहता है। और ये किसके द्वारा होता है? ये भगवान की माया शक्ति के द्वारा होता है। तो इसलिए ये समझ लेना चाहिए कि भगवान की माया शक्ति के द्वारा होता है, अर्थात हम अपनी शक्ति से इसको नहीं काट सकते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं, तस्मात् तन माया तो बुद्ध आभजेतम भक्ते का एशम गुरुदेवतात्मा। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह बुद्ध आभजेता, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह भगवान को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करेगा, भगवान की बात सुनेगा, भगवान की आज्ञा के अनुसार चलेगा, और अपनी आत्मा के रूप में स्वीकार करेगा। मतलब
आत्मा का मतलब हो गया जैसे व्यक्ति अपने लिए हमेशा अच्छा सोचता है कि मेरा अच्छा कैसे होगा, मैं कैसे सुखी होऊंगा, उसी प्रकार से जीव भगवान को सुखी करने की भावना में रखे कि भगवान किस प्रकार से मेरी क्रियाओं से सुखी होंगे। इस भावना में जो भजन करता है, पूरी तरह से भजन करता है, आप भजे तो बढ़िया से भजन करता है, शुद्ध भक्ति के द्वारा, भक्ति के माध्यम से, भौतिक इच्छाओं से रहित होकर के, तो ऐसा व्यक्ति माया से पार हो जाता है। तो यानी कि माया के ही कारण ये देह अध्यास हो रहा है, और माया भगवान की शक्ति, तो भगवान की शरण में जाकर के ही व्यक्ति मुक्त हो सकता है। जैसे भगवान गीता में बोलते भी हैं कि मम माया दुरत्या मामे वये प्रपद्यन्ते माया मिताम तरन्ते देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वये प्रपद्यन्ते माया मिताम तरन्ते। ये गुणों से युक्त माया, ये देवी माया, इसको पार पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है वह इसको पार कर जाता है। तो वो श्रीधर स्वामी भी संबंध में कहते हैं इस श्लोक को समझाते हुए, अर्थात इस भयम द्वितीय श्लोक को समझाते हुए कह रहे हैं कि जो माया है, यही जो भगवान की माया है, यही भय उत्पन्न करती है, और इसी कारण से भगवान, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वह भगवान की शरण लेता है, जो मायाधीश है, माया के कंट्रोलर है। जैसे एक व्यक्ति थे, वह अखबार बेचने के लिए गए, बेचने जाते थे, तो उनके एक अनुभव बता रहे थे कि वह एक बंगले में गए जहां एक बहुत भयानक कुत्ता था जो उनके ऊपर झपटा। लेकिन जैसे ही उनने वहां के स्वामी को पुकारा और स्वामी ने एक सीटी बजाई, तो क्योंकि कुत्ता स्वामी का कुत्ता है, इस कारण से वो कुत्ता पीछे चला गया। तो उस व्यक्ति में उस कुत्ते से युद्ध करने की शक्ति नहीं थी, लेकिन स्वामी को पुकारने की शक्ति थी, और स्वामी अब बड़ी आसानी से उस कुत्ते को पीछे खींच लेते हैं। उसी प्रकार से हम जीवों में माया से लड़ने की शक्ति नहीं है, लेकिन भगवान को पुकारने की शक्ति है, और भगवान को पुकारना या भगवान के शरणागत होने से माया अपने आप ही जीव को छोड़ देती है, क्योंकि भगवान उसको ऐसी आज्ञा देते हैं। तो व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि भाई भय तो इसलिए हो रहा है कि व्यक्ति अपनी पहचान शरीर से कर रहा है, और यह अज्ञान के कारण होता है, आत्मा के अज्ञान के कारण, तो इसमें माया क्या करती है? तो कह रहे हैं कि जो जीव ईशाद अपेतस्य, जो भगवान को नहीं जानता है, ऐसे व्यक्ति के लिए जीव का स्वरूप को माया प्रकट नहीं होने देती। समझिए दोबारा, ईशाद अपेतस्य अर्थात ईश से, भगवान से अपेत, दूर है, भगवान से विमुख है, तो ऐसे व्यक्ति का, ऐसे जीव का, बहिर्मुख जीव का स्वरूप माया प्रकट नहीं होने देती है। और क्या होता है, क्या करती है? विपर्य स्मृति, अर्थात वह सोचता है कि वह ये शरीर है, और जब वह सोचता है कि ये शरीर है तो वह भयभीत हो जाता है। और इसको बड़े स्पष्ट रूप से बताया गया है, जो लोग माया में होता है, तो हम सब जो लोग भी माया में हैं और इस भावना से ग्रसित हैं कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, शरीर से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, स्वाभाविक रूप से डर होता है। क्यों? क्योंकि शरीर भी छूटना है और शरीर से संबंधित वस्तुएं भी छूट जाती हैं, उसका क्षय होता रहता है। और इस संबंध में भगवान की वो बात कोट कर रहे हैं, देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वये प्रपद्यन्ते माया मिताम तरन्ते, जिसे मैंने अभी बताया था। तो जो गुणमयी माया है, ये भगवान की शक्ति से संचालित है, और इस पे पार पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो भगवान की शरण में जाता है वैसे मुक्त हो जाता है। और कितनी अद्भुत बात है कि यह भगवान के ज्ञान मात्र से पूर्ण हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप बोल रहे हैं कि इस प्रकार का जो ज्ञान है, इस प्रकार की जो माया है, यह है भगवान के ज्ञान, सामान्य ज्ञान के, भगवान प्रकृति के पार हैं, परमात्मा हैं, सभी जीवों के पालक हैं, इस प्रकार के ज्ञान से ही नष्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए पूरा भगवत साक्षात्कार हो, अर्थात भगवान के माधुर्य और ऐश्वर्य का अनुभव हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। और वह उदाहरण दे रहे हैं भगवान श्री राम के नाम का, जो जीव को मुक्त कर देता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण का जो नाम है, जो भगवान कृष्ण का ज्ञान है, वह जब पूर्ण रूप से प्रकट होता है तो वह पूर्ण ज्ञान देता है, और उसका फल होता है भगवान के चरणों में पूर्ण प्रेम, भगवान कृष्ण के चरणों में। तो प्रेम अवस्था के बहुत पहले ही माया समाप्त हो जाती है। थोड़ा सा भगवान का ज्ञान होता है तो भी माया समाप्त हो जाती है, लेकिन भगवान के प्रति अगर बहिर्मुख है जीव, तो माया कभी उसको नहीं छोड़ेगी। इस श्लोक से यही समझना चाहिए।